साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज के इस क्लास में जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 35 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और इसमें आपका क्या स्कोर बनता है ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन है, तो संघ सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। तो अगर आपका भी आंसर बी वाला है ऑप्शन, तो बिल्कुल सही जवाब है संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324। अच्छा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत देने का अधिकार ये संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 326 में। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो समान आकार का बनता है, सीधा बनता है, पार्श्व तौर पर उल्टा होता है और आभासी होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, ये केवल पार्श्विक रूप से उल्टा होता है और आभासी होता है। अगला क्वेश्चन, आंसू कविता के कवि कौन है। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, आंसू कविता के कवि याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद है, और जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के कवि है, यह भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार और उड़ीसा का औपचारिक रूप से विभाजन किस तिथि को हुआ था, बताइए। और बहुत ही जल्द आपका न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। तो साथियों, बिहार और उड़ीसा का औपचारिक रूप से विभाजन जो है ये हुआ था कब, 1 अप्रैल 1936 को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, 1 अप्रैल 1936। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार ने अपनी कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा खो दिया था। तो याद रखिएगा 45.85%, लगभग बोल सकते हैं 46% के आसपास। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। तो भारत में टोटल 28 राज्य है। 28 राज्य में से क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है, तो 12वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन आता है, तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको याद करते चलिए। ये 8.6%, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 8.6%। यहाँ पर जनसंख्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो बिहार में प्रमंडल 9 है, बिल्कुल सही है। जिला 38 है, अनुमंडल 101 है, ये भी सही है। नगर निगम 18 दिया है, गलत है। नगर निगम 19 है और 19वां कौन सा है, सहरसा नगर निगम। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एससी के लिए 38 सीट है, ये भी सही है। एसटी के लिए 4 है, गलत है। बिहार विधानसभा में एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 है, न कि 4। तो सी वाला ही गलत है, बाकी सभी ये सही है। विधानसभा की पहली बैठक 1921 में, ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, संघात्मक सरकार में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है केंद्र सरकार के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, केंद्र सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है बताइए। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस देश के संविधान से, ठीक है। और इसे भाग 4 में रखा गया है, भाग 4A में, और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। आगे देखिए, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने देखा था विधानसभा में 243 सीट है, यहाँ पर देख सकते हैं, और विधान परिषद में पूछे तो 75 है। कितना है? 75। आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये राज्य मंत्री परिषद के जो मंत्री है नियुक्ति कैसे होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए 15। राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो साथियों, मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक आपको कहां पर मिलेगा? सुंदरवन। सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही है, सुंदरवन। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा कुल सीटों के कितने भाग पर किया जाता है? तो बिहार विधान परिषद में टोटल 75 सीट है, अभी हमने आपको बताया था। इसमें से राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत सदस्यों को किया जाता है वो कितना किया जाता है? तो 1/6 सदस्य को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, कुल सीटों का 1/6। आगे देखिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो विधान परिषद की पहली बैठक जो है 1913 में। बी ऑप्शन आपका सही है, 1913 में। आगे देखिए, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था विधानसभा में SC के लिए 38 सीट और ST के लिए कितना? 2। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया लोकसभा में SC के लिए कितना है? तो विधानसभा में 38 है लेकिन लोकसभा में कितना है? तो 6 है। कितना है? 6। बिहार के राजकीय प्रतीकों के संदर्भ में मांगुर क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मांगुर क्या है? राजकीय मछली। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? देखिए, लिखा है इस गीत को सत्यनारायण ने, ठीक है, लेकिन जो संगीतबद्ध किया है ये क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया ने। बी ऑप्शन आपका सही है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने वाला है। टोटल 7 है। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। और देखिए, सेशन के लास्ट में सभी को अपना अपना स्कोर बताना है। तो नीति का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो हाई कोर्ट की बात करें, भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हाई कोर्ट के कार्यक्षेत्र में बदलाव ये कौन कर सकता है? तो केवल और केवल संसद। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उसके लिए महाभियोग प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 61 में बताया गया है। आगे देखिए,
राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो जिस प्रकार देश में अध्यादेश को लागू कौन करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल करता है। ठीक है, देश में 123 के तहत राष्ट्रपति और राज्य में 213 के तहत राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो यह है आर्टिकल 350A। आगे बढ़ते हैं। भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो साथियों 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा 61.8%। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये लेनिन को दिया जाता है, लेनिन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश में प्रयोग किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और समाप्त 1945 में, और अमेरिका द्वारा परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था किस देश में? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा गया विश्व परमाणु बम का किस देश में प्रयोग हुआ था? तो अमेरिका द्वारा प्रयोग किया गया था जापान पर। ठीक है, तो ऑप्शन में अमेरिका दिया हुआ है। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? तो डायरेक्ट याद रखिएगा 1730 में। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? तो विंसेंट आयर ने किया था, विंसेंट आयर ने। चलिए आखिरी क्वेश्चन लगाइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? तो 2011 के हिसाब से बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे अधिक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पूछे तो दिल्ली का नाम आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आज आपका सेट कंप्लीट होता है।